ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। लॉकडाउन के आज 18 दिन हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री की मीटिंग होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और ये तय हो जाएगा आज ही कि आखिर लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए। इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है उन लोगों पर जो कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। संकरी गलियों पर भी अब पुलिस की नजर है। हमारे सहयोगी मेरठ से उमेश श्रीवास्तव और अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, अब तो ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल कर रही है पुलिस, खासकर उन इलाकों में जहां पर पतली गलियां हैं, पुलिस पहुंच नहीं पाती थी और लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, वहां चहलकदमी देखने को मिल रही थी। और इसी बीच जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब तो डर तो बना हुआ है अभी भी बहुत ज्यादा। मेनका, मेरठ से ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले बता दूं, यहां 4 नए पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और इन 4 नए पॉजिटिव केसेस के साथ मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 47 हो गई है, 47 हो गई है। जो 4 नए पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं उनमें से 3 जमाती हैं और 1 यूनानी डॉक्टर हैं। जली कोठी इलाके में ये तीनों जमाती पाए गए थे, ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जली कोठी का पूरा इलाका सील कर दिया गया है। मेरठ में हॉट स्पॉट्स की संख्या अब बढ़ करके 15 हो गई है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि यहां पर आज मेरठ के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स कुछ मरीजों को लेकर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 12 लोगों की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव मिली है। तो ये राहत भरी खबर भी मेरठ के लिए है। तो आज इन 12 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज पहले थे और अब निगेटिव पाए जा चुके हैं, इनको लेकर के निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि सेकंड रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। और तीसरी बात जो आप कर रही थी कि ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं वहां पर ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं कुछ तस्वीरें भी कि किस तरह से मेरठ के अबू लेन बाजार का इलाका है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि लॉकडाउन के इलाके में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं और यहां की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं, पुलिस के जवान यहां पर खड़े हुए हैं, फोर्स तैनात है। हॉट स्पॉट्स वाले इलाकों में और ज्यादा सख्ती है, वहां ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है और लोग अपने घरों के अंदर ही मौजूद हैं। और मैंने कई हॉट स्पॉट्स वाले इलाकों का जब दौरा किया मॉर्निंग में, तो वहां मैंने पाया कि ड्रोन वहां चल रहे थे और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही। लोग बिल्कुल, और यही सख्ती है उमेश की अब लोग गली मोहल्लों में भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और वहां पर भी उन्हें पता है कि पुलिस की नजर है। अमित का रुख करेंगे। अमित, कल आपने दिखाया था कई जगहों पर ऐसी खबरें आई थी कि जो लोग जरूरतमंदों के बीच खाने का वितरण कर रहे हैं, कई जगहों पर नॉनवेज परोस दिए गए, जिसके बाद हंगामा भी हुआ। इस तरह की चीजें उसके बाद तो रिपीट नहीं हुई। क्या कुछ स्थिति है कानपुर में 18वें दिन लॉकडाउन के? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में खड़ा हूं, जो हॉटस्पॉट थाना, ये थाना क्षेत्र हॉटस्पॉट है। और लोग देखिए अभी भी मानने को तैयार नहीं। ठीक सामने का अगर दृश्य दिखाएं तो कैसे लोग इसे आम दिनों की तरह बाइक से घूम रहे हैं। पुलिस बनाने का कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए कैसे डबलिंग मना है, डबलिंग हो रही है, पुलिस रोक रही है रिक्शाओं पर जाने। ठीक सामने अगर दिखाएं जो हॉटस्पॉट का एरिया, लोग कैसे तख्तों पर बैठे, ये लड़का मोबाइल से खेल रहा है, लोग घरों के बाहर चबूतरों पर बैठे हैं। और चौराहे का अगर दृश्य दिखाने की कोशिश करें तो देखिए लोगों को पुलिस समझाने का कोशिश कर रही है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। ड्रोन क्षेत्रों में कल भी आपने कई अलग अलग इलाकों से दिखाया था जहां पर लॉकडाउन का, और जो सील्ड एरिया है वहां पर भी लोग दिख रहे थे थोड़े बहुत। पुलिस के समझाने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो आपको फेलियर कहां? क्योंकि प्रशासन को तो पूरी छूट दी गई है कि अगर कहीं कोई नहीं मानता है लॉकडाउन को तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। तो यहां पर कहां कमी दिख रही है? देखिए मैंने कहा, लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। पुलिस तो सीमित है, लोगों के समझ के लेकिन अब समझाने से आगे का वक्त निकल चुका है। अमित, अब वक्त नहीं रह गया कि हम सिर्फ समझाने से काम ले। अब पुलिस को पूरी अथॉरिटी है, प्रशासन को पूरी इजाजत है। एक सेकंड, मैंने कहा आप देख सकती हैं, एक सेकंड बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ट्रिपलिंग करके घूम रहे हैं। मतलब पुलिस जहां सिंगल मना है, मुख्यमंत्री मना कर रहे हैं सिंगल नहीं जाएगा, वहां 3-3 आदमी बैठे हैं। पुलिस को कोई ना कोई बात समझा देता है, कोई कहता है अस्पताल जाना है, कोई डॉक्टर जाना है, जबकि कहा गया है एम्बुलेंस आपके घर पे आएगी। सर ट्रिपलिंग क्यों कर रहे हैं आप? 3 सवारी क्यों है? सर हॉस्पिटल जा रहे हैं। आपको मालूम है एम्बुलेंस आपको मिल जाएगी, सब सुविधाएं क्यों जा रहे हैं? रात में मरीज लिए आए, सर मरीज लिए आए हैं। आपको मालूम है इतना वायरस फैला, उसके 3-3 लोग। आपके मास्क कहाँ है? आपका मास्क कहाँ है? आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं?
बिना हेलमेट और गाड़ी बिना नंबर हेलमेट लेना। देखिए मैंने कहा लोग समझने को तैयार नहीं है, जिसको रोक लो कोई ना कोई बताता है मेडिकल स्टोर जा रहे हैं, कोई मौज मस्ती टहल रहा है, कोई फैमिली के साथ घूम रहा है, जैसे पिकनिक स्पॉट बना है, सैटरडे वीकेंड जैसे मना रहे हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है जिंदगी बिल्कुल, कितनी कीमती कानपुर है। से जो सरकार तस्वीर इसके अमित प्रति आप इतनी- इस वक्त पहुंचा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। बार बार सरकार कह रही है, अपील कर रही है कि लॉकडाउन है, सील्ड एरिया में भी मूवमेंट बिल्कुल पूरी तरह से बंद करना है, फिर भी यहां लोग निकल रहे हैं, अलग अलग बहानेबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन अमित, रिक्वेस्ट पुलिस से हम करेंगे कि आप कड़ा एक्शन लीजिए। क्यों हिचक रहे हैं? जब आपको अथॉरिटी दी गई है तो फिर आप कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? यह बहुत जरूरी है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो सड़क पर उतर रहे हैं, जो नियम नहीं पालन कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश के लिए जरूरत है इस चीज की। अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी तस्वीर हम तक दिखाने के लिए। उमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।